तो भाई 5 टिप्स में से नंबर 1 टिप तो मैं आपको अभी दे देता हूँ और वो है जी सब्र। सब्र तो आपको भाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग सब्र नहीं कर सकते तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBA सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं आप लोगों के फाइवर करियर में या आप लोगों के फ्रीलांसिंग करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप लोग भी ऑर्डर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक टिप तो मैंने आपको स्टार्ट में ही दे दी, वो भाई टिप है, वो मजाक नहीं है, सब्र आपको करना पड़ेगा। और बाकी टिप्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो बंदा भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा और जो भी टिप्स मैंने मैंशन की हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके साथ जो भी अपना क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अब इसका फायदा यही है कि मुझे भी पता हो कि यार हाँ ये बंदे सिंसियर हैं, एटलीस्ट वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं, तो मैं उन्हीं के कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तो जितनी भी टिप्स शेयर करूँ मेंशन करो और नीचे जो भी आपका क्वेश्चन है वो मुझसे पूछो, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो नंबर 2 पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एडवाइस करूंगा कि भाई 7 गिग्स क्रिएट करो। फाइवर आप लोगों को जब भी आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 7 गिग्स आप लोगों को अलाउ करता है। आप लोग 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हो। मुझसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आप लोग करते हो कि हम एज अ न्यू सेलर कितनी गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब 7 गिग्स आप कैसे बनाएंगे? मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिज़ाइनर है और आप पूरी की पूरी बिजनेस किट डिज़ाइन करते हैं जिसमें लेटर हेड हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, लोगो हो गया और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर आ जाती। तो आप ऐसा ना करें कि आप एक ही गिग क्रिएट कर ले, बल्कि आप इस तरह करें कि आप इन सभी कामों के लिए अलग अलग गिग क्रिएट करें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों की गिग के अपीयर होने के बाहर के सामने। अब जहाँ पर आपकी एक गिग है वहाँ पर आपकी 7 गिग्स हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए इनिशियली 7 गिग्स क्रिएट करो। अगर आप 7 के साथ नहीं बना सकते तो मैक्सिमम अपनी निश के अंदर आप लोगों की जो भी स्किल है उस स्किल सेट के अंदर रहते हुए आप लोगों की जितनी भी स्किल्स या जितनी भी गिग्स बन सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल गिग्स हैं आपके लिए, आप लोग लाजमी क्रिएट करो। अब ऐसी ही गलती नहीं करनी कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की निश में काम कर रहे हैं तो आप लोग दूसरी कोई वेब डेवलपमेंट की गिग क्रिएट कर रहे हैं, कोई यूट्यूब की गिग क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह का काम आपने नहीं करना। एक ही निश में रहते हुए आप लोगों ने 7 गिग्स या मैक्सिमम जितनी गिग्स आप क्रिएट कर सकते हैं तो आप लोग गिग्स क्रिएट करें। इससे आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं सेल्स मिलने के। नंबर 2 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप कि भाई कीवर्ड रिसर्च करो गिग क्रिएट करने से पहले। अब ये सबसे बड़ा मसला है लोगों के अंदर कि वो जब भी गिग क्रिएट करते हैं वो बस इसी तरह कुछ भी, किसी का भी देखा किसी की गिग रैंक आ रही, उसका टाइटल कॉपी कर लिया, उसके टैग उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली और समझते हैं कि हम भी रैंक कर जाएंगे। भाई वो रैंक हुआ है, उसके ऑर्डर्स देखो कितने ज़्यादा है। तो आप लोग इस तरह रैंक नहीं कर सकते। आप लोगों ने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है, प्रॉपर कीवर्ड्स को टारगेट करना है, उसके बाद आप लोगों ने गिग क्रिएट करना स्टार्ट करनी है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि फाइवर के ऊपर कीवर्ड रिसर्च किस तरह की जाती है तो भाईजान कौन से पत्थर के नीचे थे आप, मुझे बताओ ना ज़रा। ऊपर हाई बटन में मैं 2 वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ। एक वीडियो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की और एक लाइव स्ट्रीम है 1 घंटे से ऊपर की। लाइव दिखाया हर चीज़ किस तरह कीवर्ड रिसर्च की जाती है। प्लीज़ वो वीडियोस देख लो, आप लोगों की जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और इंशाल्लाह न्यूबीज़ को ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोगों को ऑर्डर्स मिलने, जाके भले इन्हीं वीडियोस के कमेंट सेक्शन आप पढ़ लेना। नंबर 3 पर मैं आप लोगों को टिप दूंगा कि भाईजान ईमेल सेंड किया करो अपनी बिजनेस अपनी सर्विस से रिलेटेड। अब ईमेल्स किस तरह सेंड करने या किस तरह फाइंड करोगे तो मैंने ईमेल फाइंडिंग के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग अपने क्लाइंट्स के लिए टारगेटेड ईमेल्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो वही टेक्निक आप यूज़ करते हुए अपने लिए भी ईमेल्स फाइंड करें। मिसाल के तौर पर आपके निश कोई भी है, किसी भी निश में आप हो, गूगल पर जाओ, अपनी निश से रिलेटेड अपनी सर्विसेज से रिलेटेड जाकर गूगल पर बिजनेसेस को सर्च करो, उनके ईमेल्स निकालो और उनको अप्रोच करो। डेली बेसिस पर एटलीस्ट 20, 25, 30 ईमेल्स आप सेंड किया करो। इससे फ़ायदा क्या होता है? ईमेल सेंड करने से जो आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, एक तो वो आपके प्राइवेट क्लाइंट भी बन जाते हैं, आप उनको बाद में अपने फाइवर पर अपवर्क के ऊपर ड्राइव भी कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप मेलचिम्प वगैरह यूज़ कर सकते हो, पूरी की पूरी कंपेन रन कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप 20-25 ईमेल यार पर डे खुद एक कस्टम ईमेल अच्छा सा बनाओ, अपना पोर्टफोलियो का लिंक उसमें अटैच करो, खूबसूरत सा ईमेल बनाओ, अच्छे से उस बिज़नेस को बताओ कि आप लोगों की सर्विस किस तरह उनके बिज़नेस को मज़ीद ग्रो कर सकती है, किस तरह आपकी सर्विस से उनको फ़ायदा होगा। ईमेल लिखते हुए या जब भी प्रपोजल लिखते हुए आपने क्लाइंट की जो पेन है ना उसका ख्याल रखना, यार इसको क्या प्रॉब्लम है और आपकी सर्विस किस तरह इसको सोल्यूशन देगी। आपने क्लाइंट का फ़ायदा सोचना है, अपने बारे में नहीं बात करते जाना मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं, क्लाइंट के बारे में बोलना है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन है मेरे पास, इस तरह आपका बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, जो भी आपकी निशा हर तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप ईमेल सेंड करोगे, मैं भी करता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ से। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड ना करें, फाइवर हो या अपवर्क हो, एटलीस्ट आपके कुछ 4-5 क्लाइंट्स एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स नहीं भी हैं तब भी आपकी सेल्स डिस्टर्ब ना हो। और यही टेक्निक्स मैं भी यूज़ करता हूँ ऑर्डर्स लेने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा होता है
के प्रपोजल का जवाब नहीं आता, फाइवर के ऊपर सेल्स नहीं आती, मेरी भी गिग्स डी रैंक हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुंह लटका के बैठ जाऊँ कि बस मुझे अब सेल्स नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना जो वो टाइम बचता है कुछ तो मैं अपनी मजीद स्किल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, सीखता रहता हूँ और साथ ही साथ इस तरह ईमेल सेंड कर देता हूँ जिससे मुझे रिस्पॉन्स मिलता है और मैं फिर उनके साथ डील करता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी आपको रिस्पॉन्स करें, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आपने अच्छे से ईमेल को राइट किया हुआ है तो आप लोगों को रिस्पॉन्स आएगा और आप लोगों के वो क्लाइंट्स बनेंगे। नंबर 4 पर मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करना सीखो। जहाँ पर सोशल मीडिया आप एज अ सेलर यूज़ करते हो वहाँ पर आपका बायर भी कहीं ना कहीं फेसबुक पे बैठा है। लब्बो ओनू भाई, लब्बो अपने बायर नो लब्बो। तो इसलिए अच्छे से रिसर्च करो, फेसबुक पर जाओ, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो। अब ग्रुप्स जब आप ज्वाइन करते हो, फ्रीलांसिंग के डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे आप ज्वाइन करते हो, अलग अलग जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो वहाँ पर जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं। अब मसला क्या आता है लोगों को, मुझसे लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जब भी जॉब पोस्ट होती है हम अप्लाई करने लगते हैं, पहले ही 1000 कमेंट नीचे होता है, तो हम क्या करें वहाँ पे। तो भाई उसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊँ। आप लोग लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचा करो, आप उस पर्टिकुलर जॉब पर ना रहो। जो बंदा रेगुलरली उस ग्रुप में जॉब पोस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि भाईजान वो बंदा सीनियर है, जाहिर सी बात है, उसको सेल्स भी मिल रही है, सबसे अच्छी बात। आप क्या करो, आप उसको इनबॉक्स जाओ, उससे बात करो, उसे गपशप लगाओ, कभी कभी उसका मुफ्त में भी हालचाल पूछ लिया करो। मुफ्त से मुराद के कोई काम नहीं भी है ना तो उसका हालचाल वैसे ही पूछ लिया करो। इससे क्या होगा कि आपका उससे एक रिलेशन बिल्ड होगा और जब नेक्स्ट टाइम उसे किसी भी काम की ज़रूरत होगी तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा, ना कि वो ग्रुप में पोस्ट करेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यही हो जाता है। नंबर 1, आपको एक सीनियर फ्रीलांसर मिल जाता है, कोई भी मसला होता है आपको तो वो आपको हेल्प भी करेगा अगर आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाते हो। उसके बाद अगर उसके पास कोई काम होगा तो वो आपको हायर करेगा, इससे आपको जो इनिशियल सेल्स है वो मिल जाएंगी। हाँ, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपका रगड़ा बहुत लगता है, मतलब कि काम बहुत ज़्यादा होता है, बजट बहुत कम होता है, लेकिन स्टार्ट में आप रिव्यूज़ पे फोकस ज़्यादा करें ना कि सेल्स पे। एक तो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिल जाता है और कुछ रिव्यूज़ मिल जाते हैं जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाली चीज़ है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान किया करो, ना कि शॉर्ट टर्म। नंबर 5 पर मैं आप लोगों को टिप देना चाहूँगा कि आप लोग यार कस्टम ऑर्डर प्लेस करवा लिया करें किसी अपने दोस्त से, भाई से, अंकल से, किसी से भी, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कि ये सर्विस देता है फाइवर पर रिव्यूज़ या अपवर के रिव्यूज़, तो आप लोग वो बाय कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार होता है। नंबर 1 चीज़ का आपने ख्याल ये रखना है कि भाई उसके साथ कन्वर्सेशन आपने ऐसे ही करनी है, वो आपको ऐसे ही अप्रोच करेगा जैसे एक बायर अप्रोच करता है। प्रॉपर आप उससे कन्वर्सेशन करते हो, प्रॉपर फाइल सेंड हो रही है, प्रॉपर आप उसको ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, हर चीज़ जैसे कि एक प्रॉपर ऑर्डर किया जाता है। अदरवाइज़ लोगों के साथ मसला क्या आता है, वो फेक ऑर्डर प्लेस करवाते हैं, उसके बाद फाइवर डिटेक्ट करता है और वो ऑर्डर और वो रेटिंग रिमूव कर दी जाती है और इवन कि आपको स्ट्राइक भी मिल सकती है। तो फाइवर आजकल इस मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब ये टेक्निक मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास बजट है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने में। आपको पता है कि यार आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है, आपने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो आप लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये करने से पहले भी भाई कीवर्ड रिसर्च अच्छे से की हो। अगर रॉन्ग कीवर्ड्स टारगेट करके आपने गिग क्रिएट की होगी तो ये ऑर्डर्स भी ज़ाया चले जाएंगे। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च करने के बाद गिग क्रिएट करो। ये एक लास्ट चीज़ होती है कि अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो, रिकमेंडेड नहीं है बट आप कर सकते हो। और ऑर्डर्स भी यहाँ पर ऐसे नहीं कि $5, $10, $15 की सेल, ये इतना ज़्यादा आपकी गिग की रैंकिंग में फ़र्क नहीं डालेगी। अगर आप चाहते हो वाकई रैंकिंग करना तो एटलीस्ट $100, $150, $200 इस तरह के अगर आप बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करोगे तो उससे आपकी प्रोफाइल को, आपकी गिग को ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो छोटे छोटे ऑर्डर से बेहतर है कि एक ही आप बड़ा ऑर्डर प्लेस करवा लो। अगर तो वो आपका दोस्त है, देखो उसने आपसे पैसे तो कोई लेने नहीं, आपकी 20% अमाउंट कटेगी, 80% आपको वापस मिल ही जाना है। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो। तो यार ये थी आज की कुछ टिप्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट करके आपने मुझे ज़रूर बताना है। ये 5 पॉइंट्स आपने कमेंट में मेंशन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आप मुझे ये 5 पॉइंट मेंशन करके पूछोगे तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।